राजस्थान को मिला नया मुख्य सचिव, अब फेरबदल का इंतजार। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राज्य में हो सकता है बड़ा बदलाव। अब मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार, जल्द मिल सकती है हरी झंडी। मुख्य सचिव से बदलाव, अब किसकी होगी उल्टी गिनती शुरू। 2 साल के कार्यकाल मुख्यमंत्री के हुए हैं और 2 साल के भीतर ही एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में हुआ है, जहां पर पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि 2 साल के भीतर ही मुख्य सचिव को बदला गया है। राजस्थान में मुख्य सचिव को बदल दिया गया है और नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सियासी हलकों में चर्चा है कि वी निवास के आने से कहीं न कहीं अब राजस्थान में एक बड़ा बदलाव प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। जिन अधिकारियों ने 2 साल के भीतर कामकाज नहीं किया है, उनके रिपोर्ट कार्ड मांगे गए हैं और उनके साथ सरकार सख्त रवैया पेश आएगी और कहीं न कहीं उन्हें तबादले किए जाएंगे उन अधिकारियों के। और साथ ही सरकार इस बात को लेकर भी आश्वस्त है क्योंकि जो मुख्य सचिव है उनके ताल्लुकात केंद्र के साथ काफ़ी बेहतर माने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी हाल मुलाकात बाकी है। वो दिल्ली से जब राजस्थान लौटेंगे तो इस बात को लेकर चर्चा होगी कि राजस्थान में किस स्तर पर पहला फेरबदल होना है। लेकिन अभी सियासी हलकों में चर्चा है कि बड़े आईएएस अधिकारियों के तबादले जल्द नहीं होंगे, जिला कलेक्टर स्तर पर बदलाव नहीं होंगे क्योंकि एसआईआर को लेकर प्रणाली अभी जारी है और उसमें जल्द ही सरकार बदलाव नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार इस और एक जो बड़ी टेंशन थी मुख्य सचिव को लेकर, उससे फ्री हो गई है। अब सरकार अपने 2 साल के कामकाज से पहले अपने स्तर पर बदलाव चाहती है, अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने की सुगबुगाहट अब नजर आ रही है। किसे लेकर नया माना जा सकता है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कुछ मंत्रियों की छुट्टी होना तय माना जा रहा है और जानकार ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ मंत्रियों के इस्तीफे भी ले लिया है, जिनमें से गुजरात मॉडल पर राजस्थान में इस बार मंत्रियों के इस्तीफे लेकर काम किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकार ये बता रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और राजस्थान के अंदर तमाम उन मंत्रियों पर गाज गिरने वाली है जिन्होंने 2 साल के अंदर जनता के बीच में रहकर काम नहीं किया है। इनके साथ ही उन तमाम बीजेपी के विधायकों के वर्क कार्ड मंगाए गए हैं, उन्होंने किस तरह का रिपोर्ट कार्ड उनका रहा है 2 साल के भीतर। उन तमाम विधायकों पर चर्चा होगी, जातिगत समीकरण देखे जाएंगे किन्होंने बाई इलेक्शंस में काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रहते हुए अभी भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए 2 बाई इलेक्शन हुए हैं। दोनों में किन किन कार्यकर्ताओं ने, किन किन विधायकों ने, मंत्रियों ने अच्छा काम किया है, उन तमाम कामों को देखा जाएगा। उन काम के आधार पर नए मंत्रियों को जगह दी जाएगी, मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी। उसके साथ ही सरकारी जो राजनीतिक नियुक्तियां होने बाकी है, कई डिपार्टमेंट्स में बोर्ड के विभागों के पद खाली पड़े हैं, उन तमाम जगहों पर उनको भरने का काम किया जाएगा। इस बार सरकार की कोशिश ये है कि तमाम जो अभी रिक्त पद है उनको भरा जाए। 2 साल के भीतर जो सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है उस कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की कोशिश रहेगी कि इस बार कोई भी पद खाली ना हो। लेकिन दिल्ली से जानकारी लगातार सामने आई है कि मुख्यमंत्री के पास भी उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। दिल्ली में उन्हें भी बार बार जिस तरीके से बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का है कि राजस्थान में कुछ तो बड़ा होने वाला है, जिसे लेकर अब चर्चाएं जोर पकड़ रही है। हालांकि जल्द ही माना जा सकता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उन मंत्रियों की छुट्टी होगी जिन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन आखिरकार वो कौन है इसे लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। राजस्थान में जिस तरीके से बदलाव होंगे उस बदलाव के साथ साथ, क्योंकि इस बात को देखा जाएगा कि कांग्रेस मजबूत हुई है, अंतः विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को कहीं नुकसान हुए हैं। कांग्रेस की इस बार रणनीति रहेगी कि सरकार को सड़क और सदन दोनों जगह घेरा जाए। इस स्तर पर कोशिश ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपने मंत्रिमंडल और अपने विधायकों के तमाम स्तर को सुधारा जाए, उसके आधार पर काम किया जाए। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किस स्तर पर राजस्थान में बदलाव करेगी और जल्द ही इस मंत्रिमंडल विस्तार या फिर प्रशासनिक बदलाव होंगे वो कितनी जल्दी हो पाएंगे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।